दोस्तों, जिंदगी में जब कभी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो या नाकामियों ने आपको चारों तरफ से घेरा हो, तो अगर आप उन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहते हैं, उन नाकामियों को कामयाबियों में बदलना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, बी मोर कॉन्फिडेंट। हो सकता है आप मेरी बात पर मुस्कुराएं और कहें कि क्या ये इतना ही आसान है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस क्या है? बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशंस की हैं, लेकिन मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर बिलीव करना कि आप वैल्यूएबल हैं, आप अहम हैं, आप बासलाहियत हैं, आप मेहनती हैं। अगर आपको यकीन है इस बात पर, अगर आपको यकीन है अपने आप पर, तो आप किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, हर चैलेंज को कबूल कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस ही है जो सोच को अमल में बदलता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कॉन्फिडेंस इतना ही अहम है तो ये आता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है ये? तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस 3 तरीकों से आता है। पहला, कुछ लोग पैदाइशी तौर पर खुद एतमाद होते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, उनके जीन्स में होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये कि आपको किस तरह ट्रीट किया गया है। अगर आपको बचपन से ही अहमियत दी गई है, आपकी बात को अहमियत दी गई है, तो आपको अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन इन पहले दोनों तरीकों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं या बहुत कम इख्तियार है। लेकिन तीसरे पार्ट पर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और वो ये कि ज़िंदगी में जो फैसले हम करते हैं, जो रिस्क हम लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों और मुश्किलात से किस तरह डील करते हैं, ये चीज़ें भी हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। दोस्तों, याद रखें, कोई शख्स भी एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट लगे और आप उससे बहुत इंस्पायर हों, तो आप मेरी इस बात पर यकीन कर लें कि उसने ये कॉन्फिडेंस सालों की मेहनत के बाद हासिल किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिल्ड कर सकते हैं, जिसको आप बिल्ड करना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के 3 तरीके सीखेंगे, जिन पर अगर आप अमल करें तो आप अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो दोस्तों, पहली टिप है इमीडिएट एक्शन। दोस्तों, जब भी हम किसी काम के बारे में सोच लें कि ये काम हम कर सकते हैं और हमारा इस बात पर यकीन हो जाए कि ये काम तो मैं कर ही लूँगा, मुश्किल है पर कर लूँगा, तो हमारे उस काम को करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो पहला तरीका है कॉन्फिडेंट को फौरी बूस्ट करने का, और वो ये कि जब भी आप कोई मुश्किल काम शुरू करें तो अपनी सक्सेस को विजुलाइज करें। आप ये मत सोचें कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, आप ये सोचें कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा। आप सोचें कि जब मैं ये काम कर लूँगा, और आप विजुलाइज करें कि आपने वो काम कर लिया है, आप वो काम कर चुके हैं और आप कितने खुश हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप इस विजुलाइजेशन को माजी की किसी कामयाबी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप उस इवेंट को भी याद कर सकते हैं कि जब मैं फलां दफ़ा कामयाब हुआ था तो मुझे ये रिवार्ड मिला था, ये अप्रिसिएशन मिली थी, और अब की बार तो पिछली दफ़ा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। दोस्तों, ये चीज़ आपके अंदर एक इंस्टेंट एनर्जी पैदा करेगी, एक पावरफुल फीलिंग पैदा करेगी, जो आपको उस काम को एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करने में हेल्प करेगी। बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। दोस्तों, पहला तरीका तो था कॉन्फिडेंस को फौरी बूस्ट करने का, लेकिन अगर आप अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में एक लॉन्ग टर्म चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा। सोचने का अंदाज अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में। आप क्या सोचते हैं कि आपका टैलेंट, आपकी सलाहियतें फिक्स हैं और आप इनको चेंज नहीं कर सकते? जैसे आपका आई कलर जो है वही रहेगा, आपका हेयर कलर जो है वही रहेगा, इसी तरह आपकी सलाहियतें जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। जिनके साथ आप पैदा हुए हैं, आप जितने ज़हीन पैदा हुए हैं उतने ही रहेंगे, आप उनको बढ़ा नहीं सकते। या जिस तरह आपके मसल्स अगर वीक हैं और आप एक्सरसाइज करके, मेहनत करके, बॉडी बिल्डिंग करके उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसी तरह आप मेहनत करके, सीख कर अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, फिक्स या इम्प्रूवेबल? क्योंकि आपका ये फैसला ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा
या कम करेगा। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं बस जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, तो टफ टाइम्स में, चैलेंजेस में आप आसानी से गिव अप कर जाओगे। आप थोड़ी सी कोशिश के बाद ही ये फील करना शुरू हो जाओगे कि नहीं यार, ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं है, ये मेरे बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है और आप ये सोचते हैं कि आप अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप चैलेंजेस और मुश्किल प्रोजेक्ट्स करने से नहीं घबराएंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि इससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये चीज़ आपके एतमाद में इजाफा करेगी। जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को करने में स्ट्रगल करते हैं तो आपके ब्रेन में नए सेल्स बनते हैं, नए पाथवेज बनते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा कामयाबियां समेटते हैं और मुश्किल हालात में, चैलेंजेस में ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा करते हैं। फेस द फेलियर। दोस्तों, तीसरा और सबसे ज़रूरी काम आप ये करें कि नाकामी से, फेलियर से घबराना छोड़ दें। जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी चैलेंज को फेस करते हुए, किसी मुश्किल काम को मुकम्मल करते हुए आप नाकाम भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। हर कोई ही फेल होता है। क्या आप जानते हैं कि J.K. रोलिंग की मोस्ट फेमस बुक हैरी पॉटर, जिसकी 500 मिलियन से ज़ायद कॉपियाँ सेल हो चुकी हैं, उसको पब्लिश होने से पहले 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि ये एक फजूल किताब है, हम इस पर पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। हिस्ट्री इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल से भरी हुई है, उन लोगों की एग्जाम्पल से जो नाकाम होते रहे लेकिन उन्होंने एफर्ट करना नहीं छोड़ी। स्टडीज ये बताती हैं कि जो लोग बार बार नाकाम होते हैं लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते, वो जिंदगी में दूसरे लोगों की निस्बत बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि नाकामी यानी फेलियर उन्हें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। वो ज़्यादा इक्विप्ड हो जाते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास नाकामी को बर्दाश्त करने का हौसला होता है। सो नाकामी को फेस करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। जब कभी आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आए तो उसे बहादुरी से फेस करें, और उसे फेस करते हुए ये बात ज़रूर जहन में रखें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुझसे कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होंगी। और जब कभी आप फेल हो जाए या आपसे कोई गलती हो जाए या आपका कोई नुकसान हो जाए, सेटबैक हो, तो आपने अपने आप पर गुस्सा नहीं करना। ये नहीं कहना कि यार मैं तो बड़ा ही बेवकूफ़ हूँ, सब कुछ खराब कर दिया मैंने। ऐसा करना आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा कि आप फ्यूचर में अच्छा काम करें या उसी काम को अच्छे तरीके से करें, बल्कि आपने ये सोचना है कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, मैं कोई पहला आदमी हूँ जिसने गलती की है। आपने अपनी गलतियों पर अपने आप के साथ नरम रवैया रखना है, अपने आप को बुरा भला और निकम्मा नहीं कहना, बल्कि उन गलतियों से सीखना है, क्योंकि गलतियां तो सभी करते हैं। मैंने आगे बढ़ना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाना है, और यही कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।